भारत पाकिस्तान के पंजाब में पानी को बंद कर देता है, चेनाब नदी से पानी जो जा रहा है उसको, ठीक है। और उसी टाइम पे हमारे खुद की पंजाब की गवर्नमेंट हरियाणा का पानी बंद कर देती है। कोइंसिडेंस है, कोई लिंक नहीं है। 7th को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है वो मॉक ड्रिल्स ऑर्गेनाइज करती है जंग की तैयारी के लिए, राइट, पूरे देश में। और 7th को ही सो कॉल्ड किसान आंदोलन भी अनाउंस हो जाता है, रेल रोको वगैरह भी अनाउंस हो जाता है। कोइंसिडेंस है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। पाकिस्तान को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, राइट, इन दोनों चीजों से। कोइंसिडेंस है। भारत के पंजाब और हरियाणा में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जो हमारे दुश्मन देश को फायदा दिला रहा है। इन सब के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि कैसे 0.5 फ्रंट फुल्ली एक्टिवेट हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बात बता दूं, भारत ने जब पानी बंद करने का डिसीजन लिया इंडस वाटर ट्रीटी, उसके बाद में तुरंत बाद में हमने देखा कि पंजाब में जो आपकी सरकार है उन्होंने भाखरा नंगल डैम पे कब्जा कर लिया। भाखरा नंगल डैम जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है दोस्तों। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है, स्टेट की कोई अथॉरिटी नहीं होती। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब पुलिस को वहां भेज दिया और वहां पे उन लोगों ने वो डैम पे कंप्लीटली कब्जा कर लिया। आज हालत ऐसी है कि वो जो डैम की जो बोर्ड है उन्होंने हाई कोर्ट को अप्रोच किया है कि ये इलीगल ऑक्यूपेशन जो वो कहते हैं ये है, उसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए। और ये चीजें हम वही टाइम पे देख रहे हैं जब भारत ने पाकिस्तान में चेनाब नदी को बंद कर दिया, डैम बंद कर दिया। और जैसे ही पाकिस्तान में क्राइसिस शॉट फॉर्म हो जाती है, वैसे ही हम देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर एक आर्टिफिशियली क्राइसिस क्रिएट करने जाने की चाल चली जा रही है। अब ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये तो स्पेकुलेशन है। लेकिन मैं ये जरूर आप लोगों को प्रूफ के साथ बता सकता हूं जो, और ये पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई टॉप सीक्रेट बात बता रहा हूं। इनफैक्ट रणदीप सुरजेवाला ने भी ये बात को वैलिडेट किया है। हालांकि वो कभी भी बीजेपी गवर्नमेंट के साथ कभी खड़े नहीं हुए, लेकिन उन्होंने तक ये चीज हाईलाइट किया कि ये जो भाखरा नंगल डैम है इसमें पानी के बहाव को बंद कर दिया गया है, जो पानी हरियाणा में जाता है। इसके वजह से क्या हुआ है कि 8500 क्यूसेस जो जाता था भाखरा से वो अब 4000 क्यूसेस हो गया है। इससे क्या हुआ है कि जो कथियाल, कुरुक्षेत्र, जिंद, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, दादरी, रेवाड़ी, ये सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनमें एक वाटर क्राइसिस पैदा हो चुकी है। और जो गांव के जो पॉन्ड्स हैं वो ड्राई हो चुके हैं और टैंकर माफिया पूरा एक्टिव हो चुका है। और जो कॉटन की जो सोइंग होती है ये सीजन में रुई की, वो पूरा इम्पैक्ट हो चुका है सिरसा, हिसार और फतेहाबाद में। और ऑलमोस्ट 5 लाख हेक्टर्स में ये लॉसेस हमें देखने को मिल रहा है। मई 1 से ये भाखरा नंगल डैम में क्राइसिस पैदा की गई है और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी। जी हाँ, आपको ऐसा लगता होगा कि मोदी सरकार जो है वो काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी वो रही भी है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन इस मामले में उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि अगर वो ये जो डैम है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। सबसे ताजुब की बात यह है कि जो हमारे जो यूनियन पावर मिनिस्टर जो हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी ही हैं। जी हाँ, और वो खुद हरियाणा से बिलोंग करते हैं, वो खुद बीजेपी के सदस्य रह चुके हैं और उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ। ये बहुत ही ताजुब की बात है। ये मैंने खुद भी पर्सनली ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं किया। इनफैक्ट डेटा हमें ये कहता है कि भाखरा नंगल डैम में 1556 फीट वाटर है, ठीक है। अब उसमें से 8500 क्यूसेस ऑफ वाटर अगर हरियाणा को हर दिन दिया जाए तो भी मई 21 तक वाटर लेवल हार्डली 30 फीट कम होगा, ठीक है, हार्डली 30 फीट कम होगा। 1500 में से 30 फीट कम होगा, बराबर। तो ये 30 फीट के लिए डैम का पानी रोका क्यों जा रहा है? ऐसी कौन सी अर्जेंसी आ गई है पंजाब गवर्नमेंट को कि ये पानी उनको रोकना पड़ रहा है? ये सवाल आप गवर्नमेंट को पूछना पड़ेगा, और वो भी एक ऐसे टाइम पे जब भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया और पाकिस्तान में पानी को रोका जा रहा है। उसी टाइम पे भारत के अंदर भी एक काउंटर अटैक करने की कोई साजिश तो नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा है, लेकिन अगर आप कोइंसिडेंसेस को कनेक्ट करेंगे तो लोग तो सवाल उठाएंगे ही ना। और ये तो सिर्फ एक बात है दोस्तों, और एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट अभी पंजाब में हो रही है कि अचानक से कल क्या हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक अलर्ट जारी किया जहां पे
सिविलियन मॉक ड्रिल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए कहा गया है स्टेट गवर्नमेंट्स को, ठीक है, 240 डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें बॉर्डर स्टेट्स भी आते हैं, जहां पे जो सिविलियंस और स्टूडेंट्स को कैसे एनिमी से जब अटैक होता है तो कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है उसकी ट्रेनिंग दी जाने वाली है, वो चीज़ों की बातें हुई है। और एक लेटर इशू किया गया है, उसमें ये बताया गया कि एयर रेड वार्निंग सायरन्स को भी ऑपरेशनलाइज किया जाएगा इन स्टेट्स में, ब्लैकआउट मेजर्स भी डिप्लॉय किए जाएंगे, सिविलियंस की इवैक्यूएशन प्लान और रिहर्सल की भी तैयारी की जा रही है। तो जंग की भारत पूरी तैयारी कर रही है, जो मेरे दूसरे वीडियोस में भी मैंने बताया। लेकिन पॉइंट ये है कि जैसे ही सरकार ने लेटर अनाउंस किया, उसी दिन कोइंसिडेंशियली ये जो हमारे जो सो कॉल्ड किसान भाई हैं पंजाब में से, वो प्रोटेस्ट्स अनाउंस करते हैं दोस्तों। जी हां, पंजाब के जो एसोसिएशंस हैं, किसान मजदूर मोर्चा, ये इन्होंने शंभू पुलिस स्टेशन के बाहर इन्होंने धरना किया, जो ठीक है, डेमोक्रेसी है, वो कर ही सकते हैं। लेकिन उसके बाद में जो उनके जो लीडर हैं जगजीत सिंह धालीवाल जी, उन्होंने ये अनाउंस किया है कि भाई आज से रेल रोको ऑर्गेनाइज होगा, रोड्स ब्लॉक की जाएंगी पंजाब में। 7 मई के दिन एमएचए मॉक ड्रिल्स ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहा है पूरे देश में, इमरजेंसी मॉक ड्रिल्स, जंग की तैयारी हो रही है, और उसी दिन ये जो सो कॉल्ड किसान है ये आंदोलन करेंगे। आप लोगों को ये कोइंसिडेंस लग रहा है? इसमें ये बात है कि पंजाब में इस समय भगवत मान सिंह जी ने भी, जो आपका सरकार है, वो खुद ही उन्होंने बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं या कोई बीजेपी सपोर्टर या कोई नहीं बोल रहा, भगवत मान जी ने खुद ही ये बात कही है। अभी न्यूज में मैं जब पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा है कि ये जो बंद है इससे पंजाब की इकोनॉमी का नुकसान होगा, क्योंकि पंजाब में इस समय जो अनाज है, अनाज के गोडाउन फुल हो चुके हैं और वो गोडाउन को खाली करना पड़ेगा, ताकि भाई नया अनाज भी तो स्टोर करना है ना वहां पे। तो अगर ये रेल रोको हुआ, रोड्स ब्लॉक हुई, तो वो अनाज खाली नहीं हो पाएगा। और ये चीज लास्ट ईयर फार्मर्स प्रोटेस्ट में भी हमने देखा था, उस टाइम पे भी पंजाब का बहुत नुकसान हुआ था, ये माल बाहर ही नहीं जा पा रहा था। तो अभी क्या हुआ कि भगवत मान जी ने सेंटर को रिक्वेस्ट किया था लास्ट मंथ कि भाई यहाँ से माल गोडाउन से स्पीड अप करो लेने के लिए। तो सेंटर माना भी ये बात, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 ट्रेन भी अरेंज किए पंजाब से, हर रोज पंजाब से 20 ट्रेनें जा रही हैं जो अनाज को गोडाउन से क्लियर कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सेंटर ने कोऑपरेट नहीं किया, सेंटर ने भी कोऑपरेट किया। भगवत मान जी जो आप सरकार में है, उन्होंने भी ये चीज को एड्रेस किया। लेकिन अभी ये जो सो कॉल्ड किसान आके वो ट्रेन को रोकने की कोशिश करेंगे, और ये कोइंसिडेंस है, कोई 7th को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मॉक ड्रिल्स अनाउंस करता है, और ये लोग भी 7th को ही ये आंदोलन अनाउंस करते हैं। कोइंसिडेंस है ना? यहां पे हम लोग देखा कि कैसे पाकिस्तान को बेनिफिट मिल रहा है, राइट? वहां पे भारत पाकिस्तान के पंजाब में पानी रोक रहा है, और यहां पे हमारा खुद का जो स्टेट गवर्नमेंट है पंजाब का, वो हरियाणा में पानी रोक रहा है सेम टाइम पे। कोइंसिडेंस है। 7th को जंग की तैयारी के लिए मॉक ड्रिल्स ऑर्गेनाइज की जाती है, और 7th को ही सो कॉल्ड किसान आंदोलन भी अनाउंस हो जाता है, रेल रोको भी अनाउंस हो जाता है, बंद अनाउंस हो जाता है। कोइंसिडेंस है, इसमें कोई पैटर्न नहीं है, राइट? दोस्तों, बहुत ही डेंजरस समय चल रहा है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे तो ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैं और वीडियोस पोस्ट करते रहूंगा, मैं बहुत नजदीकी से इसको ट्रैक करूंगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एम जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद।